अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। The limit of a function f of x. The limit of function f of x when x approaches a through values x where x is less than a is called left hand limit of f of x. It is denoted by left hand limit, which equals limit x approaches a to left side f of x. स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन देख ले तो डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास ए कोई पॉइंट है और x की वैल्यूज हम a से स्मॉलर ले ले, सपोज कर दो x को हम यहाँ पे ले लें और ये x अप्रोच करता हो a की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी x की वैल्यू a की तरफ बढ़ती जा रही हो लेकिन हर जगह x की वैल्यू a से कम हो, तो हम कहते हैं कि x अप्रोच a थ्रू लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि जब भी x की वैल्यू a से कम होती है तो x a के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और जब x के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ऐसे लिमिट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। ऑफ फंक्शन f of x। तो स्टूडेंट, जिस तरह हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x a के लेफ्ट पे होता है तो राइट हैंड लिमिट में x a के राइट साइड पे होगा, और जब x a के राइट साइड पे है तो x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए। तो जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनेशन की है वहाँ पे हमने x की वैल्यू a से छोटी रखी है। अब अगर हम x की वैल्यू a से बड़ी रख ले तो x a के राइट पे होगा, और जब x a राइट पे है और a की तरफ अप्रोच करता है तो ऐसे लिमिट को हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो आइए डिफाइन करते हैं। The limit of f of x when x approaches a through values x where x is greater than a is called right hand limit of f of x. It is denoted by right hand limit equals limit x approach a to right side f of x. अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास a यहाँ कहीं पड़ा है और x की वैल्यू a से बड़ी है, यानी यहीं कहीं पड़ी है x के राइट साइड पे, और x इस तरफ से अप्रोच करता हो a को, तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पे अगर हम x को ले लें तो x की वैल्यू a से बड़ी होती है और x a के राइट साइड पे है। तो जब x a से बड़ी है और x राइट साइड पे है तो हम a से अप्रोच को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स, अगर x a से राइट साइड पे पड़ा है और वो अप्रोच करता है एक ही जानिब, तो ऐसे लिमिट को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट।
इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल 36 है बुक में, तो आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 36। डिटरमिन वेदर limit x approach 3 f of x and limit x approach 5 f of x exists if function f of x is defined by 3x plus 4 if x is greater than or equal to 0 and less than 3. This is 16 minus x if x is greater than or equal to 3 and less than 5. F of x equals x if x is greater than or equal to 5 and less than 14. तो स्टूडेंट एक बात जहन में रख ले कि लिमिट की एग्जिस्टेंस की जहाँ तक बात है, तो लिमिट तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो और यूनिक रियल नंबर ना हो। तो हम यहाँ से एग्जिस्टेंस की कंडीशन पढ़ते हैं। Condition of existence of limit. कंडीशन हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोच a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x अप्रोच a फ्रॉम राइट साइड f of x and both of them equals a real number, unique real number, unique real number. तो स्टूडेंट अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूनिक रियल नंबर के बराबर आते हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए चेक करते हैं इस एग्जांपल को। स्टूडेंट सबसे पहले हम वैल्यू 3 देखते हैं कि 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 3 पे लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है या नहीं है। ये हमारे पास है 3। अब स्टूडेंट अगर हम फंक्शन का बिहेवियर देख ले तो ये कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू लेस देन 3 है। जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो ये x के 3 के लेफ्ट साइड पे होगा, और जब 3 के लेफ्ट साइड पे है तो फंक्शन f ऑफ x हमारे पास 3x plus 4 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x के लेफ्ट साइड पे जो हमारा फंक्शन है वो 3x plus 4 है। और ये कंडीशन कहती है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो जब x 3 से बड़ा है तो राइट साइड होगा 3 का, और जब राइट साइड 3 का है तो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है 16 minus x। तो राइट साइड के लिए हमारा फंक्शन जो है ये है 16 minus x। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें लेना है तो हमने फंक्शन लेना पड़ेगा f ऑफ x इक्वल्स 3x plus 4, और अगर राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं तो उसके लिए हमने फंक्शन लेना होगा 16 minus 3। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोच 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, लेकिन लेफ्ट साइड से हमारे पास फंक्शन है 3x plus 4, तो हम fx की जगह 3x plus 4 वैल्यू डालते हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोच 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये जो f ऑफ x हमारे पास है ये है 3x plus 4। स्टूडेंट्स आप इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जानते हैं, अगर x अप्रोच 3 है तो हम x की जगह 3 वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 plus 4 एंड दिस इक्वल्स 13। तो हमारे पास इस फंक्शन का जो 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 13 के इक्वल है।
आइए इसका राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। So this is limit x approach 3 from right side f of x. This is limit x approach 3 from right hand side. और f of x हमारे पास कितना है? राइट साइड के लिए f of x हमारे पास है 16 minus x. This is 16 minus x. अब x अप्रोच 3 है तो हम x की जगह 3 वैल्यू डालेंगे. दिस इज 16 माइनस 3 एंड दिस इक्वल्स 30. तो हम स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस केस में इक्वल भी है और यूनिक रियल नंबर भी आ रहा है. यहाँ पे आप माइनस इग्नोर भी कर ले, यहाँ पे प्लस इग्नोर भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माइनस हमने डाला है लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट करने के लिए और ये प्लस हमने डाला है राइट हैंड लिमिट डिनोट करने के लिए. तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं. यहाँ हमने f of x की वैल्यू डाली है. कौन सी वैल्यू? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, यानी राइट साइड पे हो. अब यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट. So we can say that the limit exists and this limit equals 13. Therefore, we say that the limit of the function in x approach 3 f of x is equal to 30. अब स्टूडेंट आते हैं सेकंड वैल्यू पे, और सेकंड वैल्यू हमारे पास 5 है, जहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिमिट देखना है. तो हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज कर दो ये 5 है. अब अगर फंक्शन की अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, और अगर कहीं पे x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम राइट हैंड लिमिट के लेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 5 है. अगर लेस देन 5 है तो ये फंक्शन है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन लेना होगा 16 माइनस एक्स. तो f ऑफ x हमारे पास है 16 माइनस एक्स, और ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चुनेंगे. यहाँ चूंकि x की वैल्यू 5 से बड़ी है, और जब 5 से बड़ी है तो ये राइट साइड ऑफ द 5 होगा, और जब राइट साइड ऑफ द 5 है तो फंक्शन f ऑफ x हमारे पास x के इक्वल है. सो f ऑफ x इज इक्वल टू x, और ये हम राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है. अब आइए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 5. लेट x इज इक्वल टू 5. तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट. This is limit x approach 5 through left side f of x. This is limit x approach 5, और f of x कितना है? तो लेफ्ट हैंड के लिए हम चेक करते हैं कि ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि f of x हमारे पास 16 माइनस एक्स है. x की जगह वैल्यू डालते हैं तो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11. इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट देख लें तो ये बनता है लिमिट x अप्रोच 5 थ्रू राइट साइड f ऑफ x. दिस इज लिमिट x अप्रोच 5, और राइट साइड पे हमारे पास जो फंक्शन है वो x के बराबर है, तो f ऑफ x की जगह हम x लेते हैं. चूंकि x अप्रोच 5 है तो हम x की जगह 5 डालते हैं. सो दिस इज 5. स्टूडेंट आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड का लिमिट 11 है और राइट हैंड का लिमिट 5 के बराबर है. जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. So here left hand limit is not equal to right hand limit. So we say that the limit of the function when x approach 5 doesn't exist. So limit x approach 5 f of x does not exist. Thank you.